जय हो, शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। जैन धर्म अहिंसा प्रधान कहा जाता है, पर अहिंसा का अर्थ अब तक बहुतों ने ऐसा ही समझा है कि किसी को कष्ट मत दो। अब आप में से बहुत लोग इस भावना के साथ जीते हैं कि हम किसी को भी कष्ट नहीं देंगे, लेकिन सामने वाला तब भी कष्ट पाता है क्योंकि उसका कष्ट उसकी सोच में निहित है ना। आपने उसको कष्ट नहीं दिया पर उसने आपसे भी कष्ट पा लिया। बोलता क्या है, जैसे सपोज आप किसी के पति हो तो कहेंगे कि ये तो अब तक सोए रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा घूमने फिरने नहीं ले जाते हैं, ये पति से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। अब हो सकता है आपकी पत्नी अपनी अपेक्षाओं से आपको लेकर के कष्ट उठा रही हो। आप कष्ट नहीं दे रहे लेकिन वो कष्ट पा रही है क्योंकि उसकी अपनी अपेक्षा है ना। तो आपने कष्ट नहीं दिया पर उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको कष्ट दे रहे हो। इसीलिए ये व्याख्या एकांगी है, अपूर्ण है। हकीकत ये नहीं कि किसी को कष्ट नहीं देना अहिंसा है। और फिर दूसरी बात यह कि हम चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, सांस लेंगे, तब भी बहुत सारे प्राणियों को संभव है ना कष्ट मिले, क्योंकि हमारी प्रत्येक गतिविधि में कुछ न कुछ तरह की तो क्रिया आरंभ होगा ही होगा। इसीलिए कष्ट नहीं दो, मात्र इतना ही अहिंसा का अर्थ नहीं है। अहिंसा का अर्थ है अपने आप में प्रतिष्ठित होना, आत्म प्रतिष्ठित होना सीखे हम। आत्म प्रतिष्ठित होने का मतलब है खुद का खुद में अवस्थान हो, खुद में जीने लगे, खुद अपने आप को, अपने केंद्र को उपलब्ध हो जाए, उसका नाम अहिंसा है। जब हम आत्म प्रतिष्ठित होते हैं, हम केंद्रस्थ होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, तब सही मायनों में हम अहिंसक होते हैं। और इस अहिंसा का संबंध किसी और से नहीं है, किसी दूसरे से नहीं है। अहिंसा का अर्थ है आत्मज्ञान में होना, आत्म स्वभाव में होना, आत्म प्रतिष्ठित होना। हमारी चित्त की यात्रा इधर उधर विदिशाओं में भटकने वाली ना हो। हमारा चैतन्य सजग हो, प्रकाशित हो, जागृत हो, तब हम सही मायनों में अहिंसक होते हैं। और यह अहिंसा कुछ करने से नहीं पाई जाती। कोई सोचे मैं कोई क्रिया करूंगा तो अहिंसक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यह अहिंसा स्वस्थ चैतन्यमय होने से होती है। खुद में खुद की उपस्थिति हो तो होती है, और खुद की उपस्थिति के लिए कुछ करना नहीं है, मात्र अपने आप में जागृत होना है। अपने भीतर जो जागृति घटित होगी, जब विषय कषाय में हम मूर्छित नहीं होंगे, जब हम बाहर के रंग रूपों में पकड़ जकड़ नहीं रखेंगे, तब हम अपने आप में होंगे। और जब आत्मस्थ होते हैं तब हमारे भीतर प्रेम की धारा बहती है, आत्मीयता की धारा बहती है। उसमें पूरा जगत आत्मवत दिखने लगता है। फिर कोई पराया नहीं रहता, फिर विशुद्ध प्रेम घटित होता है, जहाँ कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हमारी अपने आप में उपस्थिति होते ये सारे रोग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे रोग पर से जुड़ने के लिए है। जब हम किसी को पराया समझ के उससे जुड़ाव करते हैं तो रोग में मोह पैदा होता है, फिर मोह से द्रोह पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, फिर वैर विरोध की श्रृंखला जन्म लेती है। ये सब पर यात्रा के लक्षण हैं। आत्मस्थ व्यक्ति में ये सारे लक्षण नहीं रहते।
ये लक्षण कि मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में द्वेष है, मुझ में अपेक्षाएं है, मुझ में दुख है, मुझ में बेचैनी है, ये सारे लक्षण इस बात के प्रतीक है कि हमारा चैतन्य अभी बाहर की दिशा में भटक रहा है, कहीं पर से सुख की कामना में गृद्ध है। और जैसे ही हम आत्मस्थ होते हैं वैसे ये सारे लक्षण समाप्त। आत्मस्थ व्यक्ति में अहिंसा संयम तब घटित होते हैं। आत्मस्थ व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है, वही धर्मस्थ है। जो आत्मस्थ है वही धर्म को उपलब्ध है। और उसी के लिए कहा गया कि धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्य धमे सयामणो। जो सदा धर्म में उपस्थित रहता है उसको देवता भी नमन करते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट मंगल हो जाता है क्योंकि वो धर्ममय है। और धर्म कैसा है? अहिंसा संयम तप, आत्मस्थ होना, स्वस्थ होना और अपने में मस्त होना, यही अहिंसा संयम तप का प्रैक्टिकल रूप है। यह घटित हो, आत्मस्थ होना सीखें। और इसके लिए एक ही उपाय है, बहिर्यात्रा से विरमन हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।